नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आज आपके लिए जीके के 100 MCQ लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके कितने आंसर सही जाते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। बताइए इसका आंसर क्या है। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया और वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी? कृष्णावती, पूर्ववती, संयुक्ता या सौम्यवती? क्या है इसका आंसर, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या है इसका आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1600। ऑप्शन नंबर सी 1600 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी आपको बताना है। इसका आंसर क्या है सही, M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाबा साहब अम्बेडकर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ स्थित है आपको बताना है। कहाँ स्थित है चंद्रगिरी का किला? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या बहादुर शाह? कौन था बाबर का पुत्र? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। हुमायूं बाबर का पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? बताइए पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता था? बताइए टीपू सुल्तान को किस जगह का शेर कहा जाता था? मैसूर का, दिल्ली का, आगरा का या ग्वालियर का? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष हुआ? बताइए श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1772, 1822, 1872 या 1922? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1872। आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? इसका आंसर है बी, अकबर। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनाया गया। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ आपको बताना है। चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो किस वर्ष शुरू हुआ था ये युद्ध? बताइए 1952, 1962, 1972 या 1982? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962। 1962 में युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में कैद करके रखा था। बताइए औरंगजेब के पिता कौन थे जिसको औरंगजेब ने आगरे के किले में कैद करके रखा था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या बहादुर शाह? बताइए आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। बॉडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया? बताइए बॉडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया? जर्मन, फ्रांसीसी, भारतीय, अमेरिकन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम या रामेश्वरम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता जिसको दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था, बताइए उस नेता का क्या नाम था? थाम्बो मकेबी, थाम्बो मबेकी, कगालेमा माटलांटे, नेल्सन मंडेला या एवलिन मेज? क्या है इसका आंसर बताइए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? बताइए चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, बीजापुर, सतारा या गोलकुंडा? क्या है इसका आंसर?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ, बताइए। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1483, 1583, 1683 या 1783? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1483। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर विलियम डेविसन, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड नेपियर? क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित था, बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड जॉर्ज कर्जन, विलियम हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कर्जन। शाहजहां मुगल शासक था, बताइए। शाहजहां किस नंबर का मुगल शासक था? चौथा, तीसरा, छठवां या पांचवा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। मोरेन कहाँ बनते हैं, बताइए। मोरेन कहाँ बनते हैं? नदियों के डेल्टा, शुष्क क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र या मानसून क्षेत्र? क्या है इसका आंसर? मोरेन कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, हिमानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोन, डानुबे या वोल्गा? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए। कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या नील नदी? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। ग्रांड कैनियन किस नदी में है, बताइए। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया या ओहायो? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। ग्रांड कैनियन है कोलोराडो नदी पे। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है, बताइए। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास, प्रेयरीज, वेल्ड या सवाना? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंपास। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? मध्य अक्षांश घास स्थल, टेगा, भूमध्य सागरीय या उष्णकटिबंधीय सवाना? निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अक्षांश घास स्थल। पर्णपाती वृक्ष अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे या अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे? बताइए, पर्णपाती वृक्ष की इनमें से क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। भूमिगत पानी का पुनर्भरण, बाढ़ से बचाव, पानी की कमी को कम करना या मृदा क्षरण से बचाव? वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत पानी का पुनर्भरण। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। डॉलमेटियन तट का, फियोर्ड तट का, रिया तट का या उन्मजित तट का? बताइए, नॉर्वे का तट इनमें से किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फियोर्ड तट का। फियोर्ड तट का, ऑप्शन नंबर बी। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बांस जलडमरू मध्य, डोवर जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या कुक जलडमरू मध्य? क्या है इसका आंसर, बताइए। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जलडमरू मध्य। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है, बताइए।
पाक जल डमरू मध्य, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या कुक जल डमरू मध्य। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बताइए। दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या दक्षिण गंगोत्री? बताइए इसका आंसर क्या है। अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? क्या है इसका आंसर? बताइए। संघ राज्य पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम? क्या है इसका सही आंसर? पालघाट किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। ऑप्शन नंबर सी। गॉडविन ऑस्टिन एक है, बताइए। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप आविष्कारक या भूवैज्ञानिक? बताइए गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। रेगर, बंगर, कल्लर या खादर? बताइए। लोनी और क्षारीय मृदा को इनमें से किस और एक नाम से जाना जाता है? रेगर, बंगर, कल्लर या खादर? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्लर। ऑप्शन नंबर सी, कल्लर। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? बताइए। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान। इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? कृष्णा, कावेरी, सोन या गोदावरी? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन। ऑप्शन नंबर सी, सोन। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? बताइए। सतपुड़ा और विंध्य के बीच इनमें से कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? बताइए। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? कोयाली, जगदीशपुर, मंगलोर या उदयपुर? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगलोर। ऑप्शन नंबर सी, मंगलोर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट या दक्षिण का आंतरिक भाग? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या शून्य हो जाता है? बताइए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है वो घट जाता है। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? बताइए। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, इनमें से कोई नहीं, यह बंद होता है या पानी का कम मात्रा में प्रयोग होता है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली परतें मतलब फिल्में प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर, निस्यंदक प्रयुक्त किए जाते हैं,
पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं या कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं? बताइए। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए इनमें से क्या चीजें प्रयुक्त की जाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? बताइए, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी या द्रवणित? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युतरोधी। ऑप्शन नंबर सी, विद्युतरोधी। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार या लेंस की लंबाई और आकार? बताइए, क्या है इसका सही आंसर? कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेंस की लंबाई और आकार। ऑप्शन नंबर डी, लेंस की लंबाई और आकार। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की? फेराडे, रोएंटसन, एच डेवी या लेवोजियर? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोएंटसन। एक्स किरणों की खोज की है रोएंटसन ने। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? बताइए, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अध्वनिक, अवश्रव्य या पराश्रव्य? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य। चमगादड़ की ध्वनि होती है पराश्रव्य। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? बताइए। रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषक। ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषक। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या यथावत रहेगी? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यथावत रहेगी। ऑप्शन नंबर डी, यथावत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर या 2 किलोहर्ट्ज से ऊपर? क्या है इसका आंसर? बताइए। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बताइए। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? बताइए। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे या निरंतर परिवर्तनशील? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? बताइए। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विचुंबकन? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्धोष्म विचुंबकन। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? क्या है इसका आंसर?
प्रकाश विद्युत सेल कैसे बदलता है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर, बताइए क्या है इसका आंसर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन इनमें से कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, बताइए पाइपें क्यों फट जाती हैं। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। बताइए ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलराइज्ड, बताइए 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस होता है इनमें से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलराइज्ड। ऑप्शन नंबर डी, पोलराइज्ड। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, बताइए। पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या घर्षण, क्या है इसका आंसर। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार लगाइए, बताइए। खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इस ऑप्शन में से क्या सही है, बताइए कौन सा आंसर सही है। कौन सा पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर सबसे बाद में कौन सा आया इन तीनों में से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी, तुगलक, लोधी। पहले खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी आए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1939, 1940, 1942 या 1945, क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या शेर शाह सूरी, बताइए हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था, बताइए। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। कोलकाता, आगरा, फिरोजपुर या फतेहपुर, क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताइए। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1927, 1930, 1932 या 1942, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है 1930 में। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किनके द्वारा की गई, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस, बताइए अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। किसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है, बताइए। किसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय वोडेयार या कृष्णदेव राय, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, बताइए। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। 1930, 1530, 1520, 1526 या 1550, क्या है इसका आंसर, बताइए। किस वर्ष आक्रमण किया भारत पर बाबर ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1526। ऑप्शन नंबर सी, 1526। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, बताइए। सोना, तांबा, चांदी या लोहा, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ऑप्शन नंबर डी, लोहा।
लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में होनसांग भारत आया था? बताइए, किसके शासनकाल में होनसांग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य? बताइए। होनसांग या हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। इसका आंसर बताइए। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाइए। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। बताइए, इनमें से कौन सा पहला हुआ है, कौन सा इसके बाद और कौन सा सबसे बाद? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, संकिता, कुंडग्राम या भांडवपुर? बताइए, कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? लुम्बिनी, संकिता, कुंडग्राम या भांडवपुरा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कनिष्क, वासुदेव, कुजुल कटफिसेस या वशिष्ठ का? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस जो हैं वो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? बताइए, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर या चेन्नई? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी इनमें से? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। रज़्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? बताइए, रज़्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? महाभारत का, रामायण का, वेद का या उपनिषद का? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। बताइए, अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु किसका बेटा था? बृहदत्त का, बिंदुसार का, बिंबिसार का या चेटक का? बताइए, अजातशत्रु किसका बेटा था इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार का। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का बेटा था। कोहरा एक उदाहरण है। बताइए, कोहरा इनमें से किसका उदाहरण है? गैस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का या द्रव में परिक्षिप्त ठोस का? बताइए, कोहरा इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। ऑप्शन नंबर बी, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए जल्दी। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। अरल सागर जो है वो भूबद्ध है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? मैसूर, कश्मीर, गुजरात या केरल? क्या है इसका आंसर? बताइए, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में या केरल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गिर वन कहाँ है? तो गुजरात में है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम या जापान? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है।
कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? बताइए, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है, मतलब जुड़वा नगर। इनमें से कौन सा जोड़ा जुड़वा नगर नहीं है? हैदराबाद सिकंदराबाद, दुर्गापुर आसनसोल, कोलकाता हावड़ा या दिल्ली और नई दिल्ली। क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और नई दिल्ली एक ट्विन सिटी मतलब जुड़वा नगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। सुनामी बनने का कारण है शीतल तथा उष्ण धाराओं का मिलना, भूकंप, समुद्र तल में परिवर्तन या ज्वालामुखी उद्गार। बताइए, सुनामी इनमें से किस कारण से आती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। भूकंप, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिमी में किसको पूर्व में जोड़ती है? बताइए। क्या है इसका आंसर? मास्को, ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग, ओमस्क, मास्को, इरकुट्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग या व्लादिवोस्टॉक। क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ठीक है। श्वेत कोयला है। श्वेत कोयला क्या है? यूरेनियम, जलविद्युत, हीरा या बर्फ। क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहते हैं। स्मॉग एक मिश्रण है। बताइए, स्मॉग किसका किसका मिश्रण है? वायु और जलवाष्प का, जल और धूम्र का, अग्नि और जल का या धूम्र और कोहरे का। बताइए, स्मॉग किसका मिश्रण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूम्र और कोहरे का। धूम्र और कोहरे का। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? बताइए। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? लेब्राडोर की धारा, गल्फ स्ट्रीम, कैनेरी धारा या उत्तर विषुवतीय धारा। क्या है इसका आंसर? बताइए। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बताइए। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम या मासिमराम या माउसीन राम जिसे कहते हैं। बताइए। क्या है इसका आंसर? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम या मासिमराम या माउसीन राम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मासिमराम या माउसीन राम। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। बताइए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में लेह। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में लेह। केरल की मौन घाटी भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है या में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। बताइए, केरल की मौन घाटी इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। बताइए, कान्हा, दाचिगम, गिर या मधुमलई, इनमें से किस में कश्मीरी महामृग पाया जाता है आपको बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाचिगम। ऑप्शन नंबर बी, दाचिगम। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या मगर के लिए। बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर ए गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? 70% से अधिक, 60 से 70%, 50 से 60% या 50% से कम? बताइए, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है बी 60 से 70%। 60 से 70%। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए, बंगलुरु में, भद्रावती में, मैंगलोर में या मैसूर में? क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या शान बल? बताइए, दूध को मथने से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, किस बल के कारण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं माध्यमान, आरएमएस मान, शिखर मान या माध्य वर्ग मान? क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरएमएस मान। ट्रांसफर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर स्टील या नर्म लोहा? बताइए, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए इसमें से सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहा। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल का अभाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? बताइए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो इसका आंसर है घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व या पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण? क्या है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? न्यूटन सिद्धांत, जूल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत या प्लवन सिद्धांत? क्या है इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास्कल सिद्धांत। द्रव चालित मशीनें पास्कल सिद्धांत से कार्य करती हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? बताइए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल के समान होता है। अभिकेंद्र बल के समान होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक? क्या है इसका आंसर? बताइए। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषक। ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषक। हमारे ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।